हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 5 सल्तनत कालीन जनजीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने इस पाठ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सल्तनत काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय खालिस्तान था। सल्तनत काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती था। अमीर खुसरो खालिस्तान के शिष्य थे। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सल्तनत बनने से पुराने राजा सुल्तानों के अधीन खालिस्तान बनकर रहने लगे। आमीर सल्तनत बनने से पुराने राजा सुल्तानों के अधीन आमीर बनकर रहने लगे। गिनती में शून्य का उपयोग खालिस्तान के विद्वानों की देन है। गिनती में शून्य का उपयोग भारत के विद्वानों की देन है। प्रश्न पहला, दिल्ली सल्तनत काल में कहाँ से लोग आकर बसने लगे? भारत में आकर बसने लगे। दिल्ली सल्तनत बनने के बाद ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा जैसे इलाकों से बहुत सारे लोग आकर बसने लगे। प्रश्न दूसरा है, सल्तनत काल में सबसे शक्तिशाली कौन होता था? सल्तनत काल में सबसे शक्तिशाली सुल्तान होता था। सल्तनत काल में सुल्तानी सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता था। सल्तनत कालीन किन्हीं दो संतों के नाम लिखें। सल्तनत कालीन किन्हीं दो संतों के नाम कबीर और नानक है। सल्तनत काल में बड़े अधिकारी और सेनापति को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में बड़े अधिकारी व सेनापति को अमीर कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से गांव के लोगों में क्या बदलाव आया? सल्तनत काल में भी ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, लेकिन सल्तनत की लगान व्यवस्था का असर लोगों पर पड़ा। पहले गांव किसी न किसी सामंत के वेतन के लिए दिया जाता था और वह मनमाने तरीके से तरह तरह के छोटे बड़े कर वसूल करता था, लेकिन अब सुल्तानों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लगान सुल्तान के अधिकारी वसूल करते थे और कई छोटे करों की जगह एक बड़ा कर लगान तय किया गया। यह खेत की उपज के लगभग आधा था। यह लगान गांव का मुखिया इकट्ठा करके सुल्तान के अधिकारियों को देता था। अक्सर सुल्तान किसान से लगान नगद देने पर मजबूर करते थे। इस कारण किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर बेचना पड़ता था। इससे किसानों का शहरों में आना जाना बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, तुर्कों के आगमन से भवन निर्माण कला के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ? तुर्कों एवं अफगानों ने भारत में वास्तुकला को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। ईरान यानी फारस और एशिया से तुर्क और अफगान के अपने साथ वास्तुकला की नई शैलियाँ और तकनीक भारत लाए थे। इन शैलियों और तकनीकों एवं प्राचीन भारतीय भवन निर्माण कला के मेल से नए प्रकार के वास्तुकला की शैली का जन्म हुआ। इस शैली की दो महत्वपूर्ण विशेषता है, नुकीली मेहराब और गुंबद, और दूसरा है ऊंची सकरी मीनारों का निर्माण। सल्तनत काल में बनी प्राय सभी इमारतों, किले, मस्जिद, मकबरा में इसी शैली का प्रयोग किया गया। इन इमारतों का रूप तथा आकार फारस तथा मध्य एशिया की इमारतों से मिलता जुलता था, परंतु उनकी सजावट भारतीय थी क्योंकि उन्हें भारतीय कारीगर बनाते थे। तुर्कों ने भारत से क्या क्या सीखा? तुर्कों ने भी भारत से कई बातें सीखी। अलबरूनी भारत आया ही इसलिए था। अरब के विद्वानों ने भारत के विद्वानों से गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और योग सीखकर अपने देशों में उनका प्रसार किया। गिनती में शून्य का उपयोग करना भारत के विद्वानों से अरब के गणितज्ञों ने सीखा और उसे यूरोप में फैलाया। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों एवं आयुर्वेद के ग्रंथों को अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद किया और उनसे लाभ उठाया। जब दो संस्कृतियां मिलती हैं तो एक नई संस्कृति पनपती है। भारतीय रहन सहन पर
भारतीय संस्कृति ने तुर्की संस्कृति को भी प्रभावित किया। तुर्कों के सामाजिक रहन सहन पर भारतीय जीवन शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, तुर्कों ने हमारे सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित किया? तुर्कों ने हमारे सामाजिक जीवन को कई स्तरों पर प्रभावित किया। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। ईश्वर से प्रेम और दीन दुखियों की सेवा का विचार निम्न वर्ग को बहुत प्रभावित किया। अमीर खुसरो की पहेलियों ने भी लोगों को नई दृष्टि दी। भारत के कई लोग परिस्थितिवश इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। लोग सामाजिक विषमता को भूल सरल सीधे तरीके से जीने की चाह करने लगे। समाज में जातिवाद, वर्गवाद और छुआछूत जैसी बीमारी कम होने लगी। सभी अपनी इच्छा से ईश्वर उपासना करने में को स्वतंत्र हुए। भारतीय समाज में ब्राह्मण के वर्चस्व को इससे धक्का लगा। अगला प्रश्न है, संतों से मेल मिलाप ने किस नई विचारधारा को जन्म दिया? सल्तनत काल में इस्लाम व हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच विचारों के आदान प्रदान और मेल मिलाप हुआ। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू संतों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसी तरह योग और गीता का गहरा प्रभाव इस्लाम संतों पर भी पड़ा। कई संत इस नतीजे पर पहुंचे कि सभी ईश्वर एक हैं और ईश्वर की भक्ति की बातें करते हैं। वे एक ही ईश्वर की भक्ति की बातें करते हैं। वे विभिन्न धर्मों के बीच अंतर को मिटाना चाहते थे। ऐसे ही संत थे कबीर और नानक। कबीर और नानक जैसे संत ऊंच नीच जात पात का विरोध करते थे और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। ओके, बाय।